ईयर। ईयर, पीके का ईयर पढ़ रहे थे ना आमिर खान आपका का। ये पढ़ रहे थे हम। मेरा ईयर नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं स्मिता, याद नहीं मुझे। भूल गई थी मैं। ठीक है, तो हम पीके का ईयर पढ़ रहे थे और मजे की बात है, मम्मी बाहर पीके ही देख रही है। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैं बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। कान पढ़ते हैं, छोटू सा कान है? स्टेशन ट्यूब तक पढ़ लिया था हमने, ये डायग्राम देखा था, ये देखा था, उसके बाद मैंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ाने का टाइम खत्म हो गया है ना। कुछ बच्चे, अच्छा एक सेकंड रुकना। अच्छा नवीन कौन था फिर, क्योंकि मेरी क्लास में नहीं आता। कोई नवीन आया था हमारी क्लास में। ओ चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार यार छोटू सा जल्दी से रिवाइज कराओ यार, ऐसे बोर मत करो मुझे। चलो बताओ भाई। कान, कान के 3 भाग। पहला भाग बाहर वाला क्या कहते हैं उसको? आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनर ईयर पे हमने अभी मत्था मारना है, राइट। आउटर ईयर में 2 पार्ट क्या पढ़े थे? ओह क्या पढ़े थे? पिन्ना। पिन्ना एंड ईयर ड्रम। पिन्ना एंड ईयर ड्रम। अच्छा, और कुछ पढ़ा था? ऑडिटरी कैनाल। यस मैम। Yes, कैनाल ma'am. के बिना ही ना पिन्ना से सीधा तेरा ईयर ड्रम आता है ना? जादू है ना तू, ऐसे धूप लेके चलती है पागल। चल भाई, ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना के बारे में एक स्पेशल बात थी, क्या 2 चीजें यहाँ मिलती थी? तुम रिवाइज नहीं करके आते ना, मुंह चक के आ जाते हो। मैम फाइन हेयर होते हैं और वैक्स ग्लेज। हाँ, क्या ग्लैंड का नाम क्या होता है? सिरामिनस ग्लैंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ईयर ड्रम की बात करें 3 पार्ट है उसके। सेंटर इसको क्या कहते हैं जिससे ईयर ड्रम बना हुआ है? बेसिकली इट्स अ बोन कार्टिलेज, व्हाट? Tympanum. टिम्पैनम। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से बना है ये। अंदर की तरफ जो मिडल ईयर की तरफ है, दैट इज अ लेयर ऑफ म्यूकस। यस मैम। आउटर की तरफ है स्किन की लेयर, स्किन। है ना? हाँ, मेरे बोलने के बाद रिपीट कर लो। अच्छा, मिडल ईयर में नहीं बताऊंगी चला को। मिडल ईयर, मिडल ईयर में मिलती है तुमको 3 हड्डी। नाम बताया जाए। मैलियस, Malleus, Mucus, and Stepes. इंकस स्टेपिस। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपीज। Stapes. बॉडी की सबसे छोटी मसल कौन सी है? स्टेपिड्स। स्टेपिडियस। स्टेपिडियस, ओके। अब मेलियस का जर्नल नाम क्या है, नॉर्मल नेम? किसके नाम पर ये पड़ा है? स्टेपियस। मैम हैमर। हैमर। हाँ, ये पूछते हैं नीट वाले, ऐसे नहीं बोल रही मैं। और इंकस का? मैम एनवर। एनविल। और स्टेपिस का? स्टिरप। स्ट्रेट। वेरी गुड, ये पूछते हैं, ठीक है, वेरी गुड, राइट। अब ईयर ड्रम से कौन सी बोन अटैच होती है? मैम मैलियस। तो और इनर ईयर से कौन सी बोन अटैच होती है? स्टेपिस। स्टेपिस। तो स्टेपिस इनर ईयर से जिस पॉइंट पे अटैच होती है, यहाँ पर पड़ी होती है एक, इसे हम कहते हैं ओवल विंडो, ठीक है। सो ओवल विंडो इज अ पॉइंट जहां पर स्टेपिस इनर ईयर से अटैच होती है, ठीक है। अब इनर ईयर है वो 2 भाग में डिवाइडेड थे, राइट। 2 भाग तो समझ रहे हो ना? इनर ईयर, चलो इनर ईयर 2 तरीके से बना है, एक तो है बोनी बोनी बॉनी और एक है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस। और ये बहुत ही ज्यादा लेबिरिंथ होता है, मतलब कि भूल-भुलैया। देखिए ना मूवी। चलो इस पे फोकस करते हैं। और कान के इनर ईयर के अंदर अपने पास पानी होता है, समझ रहे हो तुम? अंदर ऐसे मस्त पानी चल रहा है, और वो पानी की मूवमेंट की वजह से ही आगे जाके न्यूरॉन मूव हो पाते हैं, जिसकी वजह से कोई सिग्नल तुम्हारे ब्रेन में जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ बढ़िया से कि मिडिल ईयर का काम क्या था? 3 हड्डियां क्यों है? For amplification of the sound. Sound. एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड, यस यस, शाबाश शाबाश, है ना? बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब करते हैं हम लोग इनर ईयर।
ठीक है। तो इनर ईयर इज डिवाइडेड इनटू बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। 1000 करोड़ बार एक ही बात बोल रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। ठीक है, तो इसको ना ऐसे बनाना पड़ेगा गब्बू सा तुमको। देखो देखो, बोनी लेबिरिंथ को कैसे बनाओगे, ऐसे करो, मोटू करो, फिर उस मोटे को नीचे लेके जाओ, जैसे कू घुमा दो। दिख रहा है तुमको, दिखा कि नहीं? शंख जैसा है ना, स्पर्म जैसा है। ये कौन सा स्पर्म है मैम? स्टेशन ट्यूब रह गई, मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ प्रतिभा का फेवरेट पार्ट है स्टेशन ट्यूब। अच्छा, अब तो लेबिरिंथ में आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कराती हूँ। ठीक है, तो ऐसे बनाया सबने, ये बोनी लेबिरिंथ है। अब बोनी लेबिरिंथ है जो भूल भुलैया है, ये वो भूल भुलैया है जहाँ पे वाटर की लीकेज है। तो तुम इस अंधेरी भूल भुलैया में चले गए हो, ये रहे तुम कार्टून जैसे, इमेजिन कर लो खुद को। तो ये तुम इसमें गए हो और यहाँ पे पानी है चारों तरफ। तो इस पानी का नाम क्या है? इस पानी को हम बुलाते हैं पेरिलिम्फ। इसकी कॉम्पोजिशन नहीं आएगी, इसलिए मत्था मत मारना, कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पोजिशन आएगी प्लाज्मा की और ब्लड की, उसकी याद कर लेना, उसकी याद नहीं होती तुम्हें। स्नेल के शेल जैसा, हाँ स्नेल के शेल जैसा कह लो, मेरे को पता नहीं शंख जैसा क्यों लग रहा है, मेरे को क्या हो गया। ठीक है, तो पेरिलिम्फ है जिसके अंदर भी तुम तैरते हुए पूरा मस्त देख रहे हो बोनी लेबिरिंथ। ठीक है, अब बोनी लेबिरिंथ के अंदर ही पड़ा होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, तो तुम यहाँ घूम रहे थे, तो तुम लोगों ने छलांग तो साथ में मारी थी दो दोस्तों में, लेकिन क्या हुआ, तरुण इधर रह गया और अनीश भाई अंदर चले गए। तो अनीश भाई किसी और ही गुफा में चले गए जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर है। और ये क्या है देखो, अगर तुमने वो मेम्ब्रेनस बनानी है, अब उसी के अंदर बोनी बनानी है, तो यार साथ साथ बना लो, नहीं तो 1 करोड़ सालों तक बन नहीं पाएगी ये। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, ढीठ तो तुम हो ही, बनाते नहीं हो। ये देखो, यहाँ पे पहले ना इसको दो ऐसे गुफाएं बना लेना, छोटी छोटी सी, टुडू टुडू। फिर उसके बाद इसको नीचे पूरा घुमा दो, जितना वो घुमा उतना ही घुमा दो। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है और इसके अंदर भी अपना लिक्विड है, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, तो इसके वाले लिक्विड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये ना, ये इतनी सी बात पे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का कि पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कहाँ पर मिलते हैं तुमको। तो बोनी लेबिरिंथ में तुमको पेरिलिम्फ मिलते हैं। अगर तुम ऐसे भी देखो तो देखो बाहर की तरफ है ना, उसके अंदर जो गुफा जा रही है दैट इज ए मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उसके अंदर तुमको एंडोलिम्फ मिलता है। तो याद रखना अंदर वाला, क्योंकि मेम्ब्रेनस पार्ट था तो वहां पे तुमको मिल रहा है एंडोलिम्फ, और बाहर वाला बोनी पार्ट है जहां पे तुमको मिल रहा है पेरिलिम्फ। पेरी बाहर से, एंडो अंदर से, याद रहेगा। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स पे क्वेश्चन आता है। ईयर सिर्फ इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें शब्द ज्यादा है, लेकिन ईयर बहुत इजी है, आई से ज्यादा इजी लगता है मुझे। इसमें तो फिर भी 2 न्यूरॉन पढ़ने पड़ जाते हैं। हाँ जतिन बोल भाई, अभी तो पढ़ाया भी नहीं मैंने। मैम एक बार इसको फिर से समझा दो प्लीज। तो पीटूंगी ना मैं तुझे, कहाँ था तेरा ध्यान, जल्दी बता। मैम कंफ्यूजन हो रहा है इनके बीच में। तो कितना चला के ऐसे बोल रहे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कुछ। देख बेटा, इंदर वाला कान है ना, ये उंगली ली तूने यहाँ तक डाली, आउटर ईयर से मिडल ईयर तक तो तेरी जा नहीं पाई उंगली, है ना। फिर तू ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था तो मैं थप्पड़ मारूंगी तो हो सकता है अंदर चली जाए, तो मिडल ईयर की हड्डियां हुड्डियां तूने सारी हटा दी। अब तू इनर ईयर की तरफ गया है, तो जब इनर ईयर की तरफ गया है तो इनर ईयर कुछ ऐसा सा दिखता है, अंदर वाला कान। पहले ऐसे थोड़ा मोटा कर, इसको नीचे लेकर जा और ऐसे घुमा दे, ये है तेरा इनर ईयर। अभी कॉकलिया वोकलिया मैंने देखो कुछ नहीं बताया, धीरे धीरे उसको क्या कह रहे, कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम को हम खोल रहे हैं। इतना इजी कर लेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि क्या कॉमेडी है ये। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए, ना लगे तो फिर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है। तो ये है तेरा इनर ईयर। अब मैंने जब इनर ईयर पढ़ा था जतेन, कौन खोल के सुन ले, ये तो मार खाएगा। इनर ईयर के 2 पार्ट है, एक है बोनी और एक है मेम्ब्रेनस। मुझे एक बात बता, बोन प्रोटेक्ट कर सकती है ना किसी चीज को, यस सॉलिड मैम। होती है, और मेम्ब्रेनस कोई चीज सॉफ्ट होगी ना। तो तू इसको ऐसे याद रख कि इनर ईयर का बाहर वाला पार्ट है वो बोनी लेबिरिंथ है। लेबिरिंथ क्योंकि भूलभुलैया जैसे बहुत ज्यादा कट्ठा मट्ठा होता है, ये तो छोटा बनाया मैंने। तो ये जो ये जो आउटर सा पार्ट है इनर ईयर का, ये है बोनी लेबिरिंथ, इस पूरे को बोलते हैं। ठीक है, समझ आई। यस मैम। अब ये सूखा सूखा नहीं है, इसके अंदर पानी है, मस्त कुआं बना हुआ है अंदर। तो इसके अंदर वाले लिक्विड को हम क्या बुलाते हैं, पेरिलिम्फ। अभी देखो पेरिलिम्फ याद होगा। अब इस इनर के अंदर भी एक छोटा सा लेबिरिंथ है, छोटी सी गुफा है। ओके, ध्यान से देख इसको, एग्जैक्टली इसी डायग्राम के साथ बना। अब यहाँ पे ना 2 ऐसे सर्कल बना ले, अभी मैं बताऊंगी इनके नाम है, तो मैं नाम ही याद करने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको नीचे लेके जा और इसके बाद घुमा दे। एक कहीं जोड़ी हो मत इन्हें, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, तुम अच्छे से बनाना, कंजूसी मत करना पेपर पे, ढंग से बनाना। ये अंदर का पार्ट है, इसको हम बुलाते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
तो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड बोनी लेबिरिंथ ने मिलकर बनाया है इनर ईयर। अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, उसके अंदर भी लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड मस्त तैर रहा है। इसके वाले लिक्विड को हम क्या बुलाते हैं? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। अब बात समझ आई जाते? यस मैम। हाँ साहिल, अभी सिंपल ट्यूब इसको मैं खोलूंगी इस पार्ट को, डोंट वरी, पर ये तुमको आना चाहिए ना, ये दिक्कत देगा नहीं तो इसलिए, और कहीं से ही पड़ेगा तो दिक्कत होगा। इतना क्लियर है? अभी हमको बस इतना पता चला है कि बाहर से कहीं से मिडल लेयर से अब इनर लेयर की तरफ जा रहे हो और वहां पे ऐसे दो कॉन्वोल्यूटेड से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर ये बड़ा वाला शेल है तो ये हमारा बोनी लेबिरिंथ था। मैंने अगर इसको थोड़ा खोल के अंदर देखा तो मुझे दिखा उसके अंदर भी एक पूरी पाइप सी जा रही है जो बेसिकली मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। अब येलो, यो अच्छा मैं कहा येलो दिख रही हूँ मैं, पीलिया तो नहीं कोविड। हूँ मैं। ओ या गुड वर्ड। अब इधर आ, बहुत इजी है यार, परेशान ना हो, ऐसे हो जाएगा। मैं कह रही हूँ एक बार वर्ड ध्यान से धीरे धीरे सुन लो, कोई जल्दी नहीं, मैडम को कोई जल्दी नहीं है, फाइनल कोड में तो वैसे भी रटना है, मेरा पढ़ाने का काम बस यही है मेन। अब देखो ये रहा तुम्हारा ये बड़े वाला पार्ट, क्या नाम है इसका? बोनी बोनी। क्लिम्बिन। बोनी लेबिरिंथ है ना। और ये अगर उसके अंदर मैं येलो कलर का बना दूंगी तो उसका नाम क्या होगा ऐसे वाला? मेम्ब्रेनस Membranous लेबिरिंथ। labyrinth। हाँ, अभी वो यही है पर हमने उस पर ध्यान नहीं देना है, तो मैं तुमको कुछ नाम बता रही हूँ। देखो ये जो स्वेलन सा पार्ट है ना बोनी लेबिरिंथ का, ये दिख रहा है ऐसे बाहर से स्वेलन सा सूजा हुआ है, इसको हम बुलाते हैं वेस्टिब्यूल। इसे हम क्या बुलाते हैं? वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल के ऊपर तुमको ऐसे कैनाल्स जाती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पे थोड़ा जीवन कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, आओ भैया, शक्ल दिख रही है मेरी? यस मैम। बस इस चढ़ा लूं, बस चलो आओ करते हैं। तो इमेजिन करो ये शोल्डर है मेरा और ये यहाँ से स्वेलन पार्ट है, ठीक है। तो ये है मेरा वेस्टिब्यूल, इतना समझ आ रहा है? यो मैम। ठीक है। अब यहाँ से एक पाइप निकल रही है, पाइप ही समझना, या बेटा जो तेरा माइक ऑन हुआ ना तो बाकी का काम तू पढ़ाएगी। तो ये है मेरा क्या है, ये स्वेलन पार्ट, क्या नाम है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। अब यहाँ से एक पाइप निकाल, जैसे बोल रही हूँ वैसे इमेजिन कर लो, ठीक है। इमेजिनेशन तुम्हारी फालतू की तो बहुत अच्छी होगी ना। तो देखो यहाँ से एक पाइप निकालो, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, दिख रहा है मेरे सर के ऊपर से ऐसे कनेक्ट हो रही है एक पाइप इस वेस्टिब्यूल के इस वेस्टिब्यूल साइड पे। तो वो पाइप मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाई है, देखिए एक, उसे कहेंगे वन कैनाल, एक कैनाल ऐसे। क्लियर? यो मैम। तो एक पाइप मेरे सर से यहाँ गई, दूसरी पाइप मेरे मुंह के आगे से यहाँ से पीछे की तरफ आके लग गई, दो कैनाल्स। यो मैम। ठीक है, एक कैनाल ऐसे जा रही है, एक कैनाल ऐसे जा रही है। अब एक को डायगोनल कर दे, देखना एक तूने ऐसे कर दी, एक तूने ऐसे काट दी। अब एक डायगोनल भी लगा ले, मुझे कहीं से कुछ ना दिखे ना, तो एक यहाँ से करके टेढ़ा करके पीछे लगेगी, होगी तीन कैनाल्स। ठीक है, सारी की सारी कैनाल हाफ ही तो है, यहाँ से यहाँ तक आई ना, पूरी नीचे तो नहीं गई, सर्कल तो नहीं बना, तो ये बना सेमी सर्कल। तो ऐसी तीन कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, जो बोनी लेबिरिंथ से अटैच है, उन्हीं की मॉडिफिकेशन है, हम उन्हें बनाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कितनी है? 3। समझ आई? यस। ठीक है। अब बोनी, ओए जतिन समझ आई, उड़ गया तू? यस मैम। अब देख समझा। बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या पड़ा था? बोनी पेरिलियम। लेबिरिंथ, हाँ, और उसके अंदर और क्या पड़ा था? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस है ना? लेबिरिंथ। हाँ है ना, अब याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है, देखो घबराना नहीं किसी ने, है ना, ऐसे दिल पे याद रखो, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। डरना मैं, सिर्फ टर्म्स है यहाँ पे जो डराती है, सच में पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, बस टर्म्स डराएगी तुमको, ठीक है। देखो, अच्छा ओ अच्छा अच्छा, ओ हो ओके, कुछ याद आ गया मुझे, ओहो अफसोस है मुझे। देखो अब ये ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर देखना, ऐसे दो मैंने सर्कल छुड़वाए थे और फिर उसको नीचे से ऐसे लेगी थी। तो दिस इज एंडोलिम्फ एंड दिस इज नोन एज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, करेक्ट। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में जो तुमने दो रूम्स बनाए थे ना, उनका नाम है, एक का नाम है यूट्रिकल, दूसरे का नाम है सेक्यूल। क्लियर? यूट्रिकल एंड सेक्यूल दो नाम है, ये तो तुमको याद करने पड़ेंगे, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है अभी,
ठीक है, तो एक का नाम है यूट्रिकल, दूसरा का नाम है सेक्यूल। अब इनसे भी पाइप्स जाती है, जो तुमने सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनाई है ना, उन कैनाल्स के बीच में भी पाइप्स जाती है और इनको बुलाते हैं डक्ट्स। ये बात समझ आई? ये देख, अगर ये है मेरी क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, 3 थी ना, एक ऐसे वाली, एक आगे से जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी। तो उन पाइप्स के अंदर भी पाइप्स है, तो उन पाइप्स के अंदर जो पाइप्स है उनका नाम है सेमी सर्कुलर डक्ट्स। तो कैनाल बड़ा वर्ड है, डक्ट छोटा वर्ड है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर डक्ट है जो यहाँ से जाती है। दैट मीन्स मैं ये कहना क्या चाहती हूँ, इतना सारा कुछ कहने के बाद, दिमाग खाने के बाद, ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये जो पेरिलिम्फ है ना, ये यहाँ भी है और ये इनके अंदर भी होगा, ठीक है। और ये एक और बात कह रहे हैं कि जो एंडोलिम्फ है ना, वो भी इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बीच में से जा रहा है, तो वो इन सब के बीच में से, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में से जा रहा है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि पूरे इनर ईयर में तुमको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और सबके अंदर पेरिलिम्फ है, फिर उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है और उसके अंदर एंडोलिम्फ है। ये बात समझ आई? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ आई? No, उससे ma'am. कुछ देखो, सिंपली ये बोल रहा है, इमेजिन कर तेरा इनर ईयर है अंदर की तरफ, Yes, ma'am. भाई बोलो मत, इनर ईयर है अंदर की तरफ, उसके अंदर बाहर, इसको बहुत सिंपल कर लेते हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। बड़ा सर्कल है जो है तुम्हारा मेम्ब्रेनस सॉरी बोनी लेबिरिंथ, और उसके अंदर कौन सा लिक्विड मिलता है? Perilymph. Perilymph. और इसी के अंदर जो छोटा सर्कल है उसका नाम क्या है? Membranous labyrinth. Membranous labyrinth. मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, उसके अंदर क्या मिलेगा? Endolymph. Endolymph. तो जहां जहां पे जहां जहां पर ये लेबिरिंथ है उन सबके बीच में लिक्विड मिल रहा है। अगर बेटा ऊपर की तरफ जा रही है जहाँ पे कैनाल्स हैं, तो इनके अंदर भी ये दोनों लिक्विड है। नीचे की तरफ आ रही है जहाँ पे ये सूजा हुआ है, यहाँ पे भी ये दोनों लिक्विड है। और एक कॉइल से रीजन की तरफ आ रही है ना, यहाँ पे भी ये दोनों लिक्विड है। वो बस ये कहना चाहता है कि इनर ईयर में 2 तरीके के लिक्विड आपको तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. डन Yes, ma'am. सबका? ठीक है बेटा, Yes, हेयरिंग के ma'am. लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो यूट्रिकल एंड सक्यूल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बैलेंसिंग योर बॉडी, Static equilibrium. बैलेंसिंग योर बॉडी। और इसके लिए दूसरा वर्ड ये यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्यों मैं खड़ी हूँ तो खड़ी रह पाती हूँ, ऐसे क्यों ना गिर जाती हूँ? देखो, मेरे को कभी कभार खड़े खड़े नींद आती है, वो मेरी अलग प्रॉब्लम है लेकिन एक जनरल नॉर्मल मनुष्य जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा ना, तो वो लोग ऐसे खड़े खड़े गिर नहीं जाते हैं, उनको कहीं पे भी नींद नहीं आ जाती है। मैं आराम से बैठी हूँ ना, बैलेंस्ड है मेरी बॉडी में, सही। एंटी अनलेस आके तुम धक्का दे दो, फिर तुम पिटोगे भी बहुत। तो वो बैलेंसिंग मेरी यूट्रिकल और सेक्यूल की वजह से होते हैं। नीट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं ये पढ़ाया जाता, लेकिन इतना एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा, अगर ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तो तुम्हें सुन किस वजह से रहा है? तो जो चीज रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे सुनने के लिए, दैट इज नोन एज, मुझे लगा कोई आंसर देगा। हूं नहीं, कॉक्लिया, देखा नीचे? तो ये देख रहे हो तुम, ये बिल्कुल सर्कुलर सा रीजन है जहाँ पे एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ है, इसे कहते हैं कॉक्लिया या कॉचलिया या कॉक्लिया, जो भी कहना है तुम्हें। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो जो तुम मेरी बात सुन पा रहे हो ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम बहुत परेशान करते हो मुझे कभी कभार, तो ये Yes, कॉक्लिया की वजह से सुन पा रहे हो। और ऐसे अभी तुम बैठे हो ना, इधर उधर गिर नहीं रहे हो, विद बैलेंस इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन है, दैट इज बिकॉज ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल। क्लियर? Yes, ma'am. Yo, ma'am. बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। हाँ पूरी बॉडी का कंट्रोल करते हैं। हाँ बेटा, पूरी बॉडी का कंट्रोल करते हैं, पैरों के लिए अलग से थोड़ी लाएंगे हम। ये तो बहुत छोटे नहीं होते। हाँ, ऐसे तो ईयर ऑस्टिकल भी बहुत छोटे से होते हैं ना, लेकिन देखो इतनी आवाज एम्पलीफाई करते हैं कि तुम मुझे सुन पा रही हो, Yes, ma'am. है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तुम भी तो छोटी सी हो, तो डॉक्टर बन जाओगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना? Yes, ma'am. हाँ चल, फिर लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सोचो, अरे तुम भी डॉक्टर बनोगे, ऐसे मत समझना बायस होगी मैं तब भी अब देखो, ये जो कॉक्लिया, अगर मैंने इसको ऐसे पढ़ाया, तुम्हें समझ आया ना आया, मुझे तो खुद भूल जाएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना? तो इसको थोड़ा इजी करते हैं। मीनाक्षी बेटा, माइक ऑन करेगी तो तू पढ़ाएगी, पढ़ाना है, बंद कर इसको भाग गई चलो आ जाओ, चलो इसको अब स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे वाला स्ट्रेच करते हैं, मस्त वाला। ठीक है, इसे खोल डालो बेटा, ऐसे इतना क्लियर नहीं दिखता, कान बहुत मतलब बिल्कुल ही
अजीब सा है, देखो बाहर से भी जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है अंदर से भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच करके समझते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, और बहुत सिंपल हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो रहा है, कसम से, मतलब नाम याद कर लो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नाम तो मैं तुम्हें जबरदस्ती आज याद करवा के भेजूंगी। आज तो तुम्हारे याद करने वाला ही दिन है। अरे क्या इतनी जल्दी टाइम भी हो गया? क्या है, इसको स्ट्रेच करो, इधर आओ, ये देखो व्हाइट वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, जल्दी बता। बोनी लेबिरिंथ। ए, और ये ब्लू वाला, Membranous हो बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब ना इसके और नाम करेंगे हम, क्योंकि हमारा दिमाग खराब है, करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो बोनी लेबिरिंथ के अंदर तुम्हें पता है लिक्विड तैर रहा है कौन से वाला? Perilymph. पेरिलिम्फ। शाबाश, क्या बात है, रट्टा तो बच्चों का स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और मेम्ब्रेनस में कौन सा तैर रहा है? बहुत बढ़िया, ध्यान से बात सुनना और चीज़ों को याद रखना है, ये 2 क्वालिटी चाहिए होते हैं, हो जाता है फिर पेपर का। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें मेम्ब्रेन का नाम याद करना पड़ेगा। देखो जो मेम्ब्रेन तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रही है, ठीक है, अब मेरे को ये मत बोला मैम कान उल्टा करके बना ले, तो भाई फिर अपने आप लेबलिंग कर लियो, मेरे से मत करवाइयो। जो मेम्ब्रेन देखो ऊपर की तरफ दिख रही है इसे हम बोलेंगे रेजिनर मेम्ब्रेन, और जो बेस की तरफ देखेंगे उसे बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन बेस की तरफ है, उससे मुझे याद रहेगा, अगर मैं आर से याद भी ना कर पाऊँ तो मुझे इतनी तो याद रह जाएगा ना, बेसिलर मेम्ब्रेन बेस की तरफ है, और आर से तुम रात याद कर सकते हो कि रात हम ऊपर अंधेरा होता है वो रात होती है, अगर इतना इलॉजिकल याद करना है तो ऐसे कर लो। तो रेजिनर मेम्ब्रेन है और बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये किसकी मेम्ब्रेन है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हम कह रहे हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का, ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का जो ऊपर वाली लेयर है ना, छत है उसकी छत को हम बुलाएंगे रेजिनर मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाली लेयर है अपन उसको बुलाएंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी के पास वो सेल्स है जिसकी वजह से हमें हियरिंग होगी, जिसकी वजह से तुम सुन पा रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं अभी भी, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 वर्ड्स क्लियर? यस मैम। अच्छा, आगे आ जाओ फिर और कर लेते हैं। अगर हमने इसको नाम दे दिया तो हमने इसको भी नाम देना, जो ऊपर की स्पेस बची है। तो देखो रेजिनर मेम्ब्रेन और बोनी लेबिरिंथ के बीच में जो स्पेस बची है इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। जिस मेम्ब्रेन का नाम नहीं है उस पर मत्था नहीं मारना है। ओके, तो ये वाली जो स्पेस है दिस इज नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे वाली स्पेस है इसको बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। इतना क्लियर? स्केला वेस्टिबुलाई जो रेजिनर के ऊपर है, स्टेला टिम्पैनी जो बेसिलर के नीचे है। मतलब हम कहते हैं ना, हमारे घर के नीचे ये फर्श है, फर्श के नीचे से, मेरे को बचपन में ऐसे बोलते थे कि धरती के बिल्कुल नीचे जाके नर्क होता है, स्वर्ग बादलों के ऊपर होता है, ऐसे मुझे मेरे घर वालों ने बोला था। तुम्हारे ने भी बोला था? यस मैम सबके साथ क्या है? फिर वो अलग बोला? वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी में पेरिलिम्फ हो गया, फिर एंडोलिम्फ। तू बता भाई, बोनी में क्या होगा? पेरिलिम्फ। इधर देख, एंडो। है एंडो होगा, इधर देख, ये एंडो वाला यहाँ पे बंद हो गया ना, इसी के अंदर तैर रहा होगा ना, और ये बोनी लेबिरिंथ में दिख रहा है यहाँ पे गैप है, तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि पेरिलिम्फ यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा? यो मैम गॉट इट। है ना? हाँ, अब तो गॉट इट होगा ना, अब तो बता दिया मैंने, है या फिर लीकेज दिखाई है मैंने तेरे को, नीचे से बूंद बूंद टपक रहा है, कुछ भी पूछता है तत। नहीं, कोई बात नहीं, डाउट तो डाउट होता है, पर बेइज्जती करना मेरा हक है। तो बेटा वैसे ही समझ लेना कि जो तुम्हारा बेस है जिस पे तुम चलते हो उसके नीचे जो नर्व है ना उसको स्केला टेम्पैनी कहते हैं, और तुम्हारी छत के ऊपर जो ऊपर जाके स्वर्ग है उसको स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए तो वेस्टिब्यूल ही है स्वर्ग, क्योंकि तुम्हारे काम तो नर्क वाले है ना, तो ऐसे याद रख लेना, तो याद रहेगा, रह जाएगा मुझे ऐसा लगता है। यस मैम। Yes, ma'am. यस ये मैम। बेटा ये स्पेस है, ये गलती से ना मेम्ब्रेन का नाम मत कोई करके आना, बेड़ा घर को उसका। ठीक है, स्पेस को कहते हैं। चले आगे, अभी भी नहीं मैंने बताया हेयरिंग कहाँ से हो रही है, देखो कितनी दुष्ट इंसान हूँ मैं। आओ अब बताती हूँ तुमको, देखो ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन थी? अरे अरे 3-4 बार मैं तुमसे लेवल तक करवाऊंगी, बताओ भैया। ये वाइट वाला पूरा Bony labyrinth. बोनी लेबिरिंथ। बेटा साहिल तेरे साथ का कोई बैठा होता है तो तू इतना परेशान है। और अंदर वाला? मैम Membranous. अच्छा, अरे 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 वो कहाँ है वो प्यारा बच्चा जो हमें बताएगा कि यहाँ पे कौन सा लिक्विड है? Perilymph. पेरिलिम्फ। और अंदर? ये बीच वाले स्पेस में कौन सा? एंडो। एंडोलिम्फ है, ये ले, एंडोलिम्फ। तेरे सवाल से पहले जवाब आया है? अब देखो ध्यान से देखना,
ये बताओ इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ब्लू वाली कौन सी मेम्ब्रेन है ये? बेसिलर बेसियल membrane, और ये वाली? रेनर मेम्ब्रेन। tenure membrane. है ना, जिसका स्पेलिंग ऐसे है उसको बोलना ही नहीं सही से, है ना? अगर कर दो मैम खुद की स्पेलिंग गलत है, अब क्या पता चलेगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आ गया तुमको इतना तो। चलो अब देखो, अब ध्यान देना, लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तुमको ये पढ़ाया जा रहा है, हम पागल नहीं है, ओके? तो ये जो अंदर वाली लेयर है दैट इज मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, उसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर दो लेयर हो रहा है, एक है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दिख रहा है तुमको व्हाइट कलर की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये एक यस मैम। सीमेंट की तरह है, Yes, ठीक है? तो ऐसे समझ लेना अंदर सीमेंट जैसी एक लेयर लगी है, तो ये सीमेंट की तरह है, और उसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये कंप्लीट ऑर्गन ऑफ कॉटी है, इसकी एक कंप्लीट लेयर है जिसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, ओके? समझ आई बात? तो ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ प्रेजेंट है? आउटर ईयर, मिडल या इनर? इनर। Inner ear. इनर ईयर में भी कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस एंडोलिन, Cochlear. मेम्ब्रेनस या membranous, membranous Membrane. देता मेम्ब्रेनस। जो हमारा ऑर्गन ऑफ कोटी है वो कौन से लिक्विड से सराउंडेड है? पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ? endolymph Endolymph. हाँ पेरिलिम्फ। आप मैं तेरे पैर तोड़ूं, एंडोलिम्फ है, ठीक है? जो अगर ध्यान से तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ओके? तो कान इसलिए डिफिकल्ट होता है कि उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, ओके? तो ऑर्गन ऑफ कोटी जो है उसके ऊपर एक सीमेंट, देखो ऑर्गन ऑफ कोटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको कवर कर रखा है, कहाँ कहाँ से कवर कर रखा है? ये अगर ऑर्गन ऑफ कोटी है तो उसके नीचे एक लेयर लगा रखी है हमने, उस लेयर का नाम क्या है? मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। और उसके ऊपर भी हमने एक सीमेंट की लेयर लगाई है, भैया ऐसे कुछ हो ना जाए, उसका नाम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना? और पता है एक और बढ़िया बात बताऊं तुम्हें, कि ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है ना, इसके अंदर एक सेल्स पड़े हैं छोटे छोटे से, और उनके ना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में से धसे होते हैं कुछ इस तरीके से, दिख रहे हैं? वो यस ना मैम। सिर्फ उसको कवर करते हैं पर उसको पकड़ के भी रखते हैं, ये देख, मस्त पकड़ के रखते हैं, कहते जाने नहीं देंगे हम तुझे जबरदस्ती, कि जाने ही नहीं देंगे यार, तुझे कुछ हो गया तो हम सुन नहीं पाएंगे ना, यस मैम। ठीक है? तो इस तरीके से सेल्स होते हैं, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। देखो, अभी इसमें होगी हेडिंग। हाँ, ओके मैम। ये देख, ऑर्गन ऑफ कोटी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ बना दिया है, ठीक है? तो देख, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल धसे हुए हैं, जिसकी वजह से, धसे हुए मतलब एम्बेडेड है, जिसकी वजह से आपको हेयरिंग हो पाएगी, दो सेल्स आर नोन है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियो मीन्स गाने से रिलेटेड है ना वर्ड स्टीरियो, या पंजाबी गाने सुने ही होंगे, एंड सीलिया मीन्स छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स है जो मूवमेंट करते हैं। आपको पता है सीलिया मूवमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, चीज़ों को इधर से उधर करने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा ट्रॉल है कि जो सीलिया है वो एम्बेडेड है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये इसी के, ये अगर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना, तो इसके अंदर ये सीलिया एम्बेडेड है। तो देखो ये तो नहीं मूव कर पाएंगे, तो कैसे मूव करेंगे? ऐसे 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 मूव करते हैं, ये समझ आ रहा है स्ट्रक्चर? यस मैम। yes ma'am ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जैसे पेंडुलम जैसे मूव करता है ना, तो इसको इस तरीके से लहराते हुए से मूव करते हैं, समझ रहे हो तुम? इट्स लाइक मैं तुम्हारे सर से तुम्हें पकड़ लो, बोलूं नाच के दिखा, तो ऐसे ऐसे नाचोगे ना, वैसे ही नाचते हैं, ठीक है? अब बताओ नाचेंगे कैसे? अब अगर ये मूव कर रहे हैं तो मेरे ब्रेन को कैसे पता चला आवाज आई? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो साउंड को रिसीव कर सकता है? मैम टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, राइट? Oral. तो स्टीरियोसीलिया के नीचे लगे हुए हैं ये प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स, कैसे दिख रहे हैं तुमको? क्या लग रहा है ये क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन्स। बेशक अब जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स है ना, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो सेंस ऑर्गन्स है वहां पे आपको स्पेशली कैसे और न्यूरॉन्स मिलते हैं? तो ये वाला जो न्यूरॉन है दैट इज सूडो यूनिपोलर, ठीक है? तो ये वाले न्यूरॉन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैक्सिमम टफ क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि स्टीरियोसीलिया जो भी मूवमेंट करेगा इट विल एक्ट एज अ स्टिमुलाई। जैसे ही स्टिमुलाई जनरेट होगा, कौन रिसीव करेगा न्यूरॉन के ऊपर? कौन सा पार्ट? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से सिग्नल कहाँ जाएगा? बॉडी में। Axon. बॉडी से कहाँ जाएगा? Basal- एक्सॉन। एक्सॉन से कहाँ में। जाएगा?
Axon terminal. एक्सॉन टर्मिनल से ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा? मैम टेम्पोरल लोब। ये वाली है, टेम्पोरल लोब ये वाली है, याद है? ये वो कौन सी है? ये कौन सी है? मैम फ्रंटल। टेम्पोरल। पैराइटल। ऑसिपिटल। हाँ, तो हमें पेराइटल याद रखना है। आशीर्वाद पेरेंट्स यहाँ से देते हैं ना, तो दिस इज पेराइटल लोब, राइट? तो हमारा जाएगा टेम्पोरल लोब के पास। अब इसमें मूवमेंट करा देते हैं, चले? यस चलो मैम। अब फाइनली क्या करेंगे हम? सुनेंगे। मूवी देखी है ये वाली? No, No. ma'am. ये स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड देख। मैं पिक्चर की बात करूँ तो स्लाइड की बढ़िया। You people don't know how to entertain. Then डन मैम। Yes, ma'am. डन ये मैम। कभी कभी कभार ये हेमराज है ना, तुम ही हो ना यस मैम। भाई? तू कभी कभार तो ऐसा लगता है मुझे डांट रहा है। प्यार से बोल लिया कर यार। मैंने कौन सा तो तंग किया है? अब ये देख हेमराज, डांटने वाले बच्चे, ध्यान से देखियो इस चीज को, ठीक है? बहुत मारूंगी तो समझ नहीं आई तो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, और इसको ना मैं क्या बुला रही हूँ? ओवल विंडो। बेटा ओवल विंडो का पीछे जिक्र हुआ था, किससे कनेक्टेड होती है ये? मिडल ईयर के पार्ट से। मैम क्या स्टेप। पार्ट था? स्टेपीज। तो बेटा स्टेपीज जो होती है ना, वो यहाँ खुलती है, ठीक है तरुण? स्टेपीज यहाँ खुलता है, और यहाँ पे स्टेपीज ओवल विंडो से अटैच होता है। तो स्टेपीज के पास क्या आई है? वाइब्रेशंस। उसने वाइब्रेशन पास कर दी किसको? Oval window. ओवल विंडो को। ओवल विंडो ने वो वाइब्रेशन कहाँ देनी है? अब ओवल विंडो के नेक्स्ट जो स्पेस है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेस को क्या बोलते हैं? स्टिल लाइट। जुलाई। हाँ 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 हाँ। तो इस वेस्टुलाइज स्पेस में कौन सा लिक्विड है? पैरिलिन। पेराइट। Perilene. पेरिलिन। अब मेरे को बात बताओ, अगर स्विमिंग पूल है या कहीं पानी है, तुम उस पर एक पत्थर डालोगे तो देखा वाइब्रेशन कैसे आगे को जाती है? नोटिस Yes, करे? ma'am. यस मैम। है ना, वेव सी बनती है ना। तो सेम चीज सोचो कि अगर मैं स्टेपेस वाइब्रेशन को पास कर रही है ओवल विंडो से, तो ओवल विंडो से वाइब्रेशन पास होगी लिक्विड में, तो लिक्विड में वाइब्रेशन बनने लग जाती है, ठीक है? तो वाइब्रेशन लिक्विड के अंदर पास हो जाती है। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ हैविंग द लिक्विड। वाइब्रेशन मुझे कहाँ पहुंचानी है? किस सेल तक पहुंचानी है? न्यूरॉन। यार उसकी जरूरत नहीं है साहिल अभी यहाँ पे, यहाँ मत घुसा, इन तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है? Yusila. हाँ, तो हमें बुलानी है स्टीरियोसिलिया तक पहुंचानी है ये वाइब्रेशंस, ठीक है? तो देख Yes, यहाँ से ma'am. वाइब्रेशन आई, ध्यान से देखना। अब डायग्राम दिख रहा है ना सबको छोटू सा? Yes, ma'am. यस मैम। वाइब्रेशन यहाँ आएगी, मैं यही बता रही हूँ यार, फिर आगे बना दूंगी। वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन यहाँ आएगी, इसको वाइब्रेट करेगी। कौन सी लेयर है ग्रीन वाली? Membrane. रेजिनर मेम्ब्रेन, राइट? रेजिनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते करते अंदर चली गई है वो। कौन सा लिक्विड आ गया? एंडोलिम को पास करते करते वो कौन सी लेयर में आई है जो व्हाइट कलर से बनाई थी? टेक्टोरियल। इसको भी इन्फ्लुएंस करती है, और वो फाइनली कौन से सेल्स तक पहुंच जाती है जो यहाँ पड़े हैं? ऑर्गन ऑफ गॉड। स्टीरियोसिलाए। कौन था ये ऑर्गन ऑफ कॉटी? ये पूरा का पूरा ऑर्गन ऑफ कॉटी ही चल रहा है। तेरी मैं कोटी ऐसे कस लेनी है ना, सारे ऑर्गन दब जाएंगे तेरे। ये पूरा ऑर्गन ऑफ कॉटी चल रहा है। कहाँ है भाई तू? इधर आ। यहाँ पे स्टीरियोसिलाए मूव करेंगे। जैसे स्टीरियोसिलाए मूव करेंगे, उनसे न्यूरॉन सिग्नल लेंगे और भागकर चले जाएंगे तुम्हारे टेम्पोरल लोब के पास, ठीक है? ऐसे गया सिग्नल। बाकी वाइब्रेशन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहीं ट्रेवल करेगी बेटा, वाइब्रेशन तो यहाँ भी जाएगी ना, पूरा लिक्विड हिलाएगी। तो जो बाकी की वाइब्रेशंस है, कुछ वाइब्रेशंस को वापस भी जाना है ना, नहीं तो अंदर का कान सोचो हिलते रहेगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी की वाइब्रेशन बाहर निकल जाती है दूसरी विंडो से, ठीक है? तो यहाँ पे एक और विंडो लगी। कौन सी विंडो है ये? दिस इज नोन एज राउंड विंडो। सिनेस्ट्रा। तो राउंड विंडो इसको ले जाती है। राउंड विंडो इस सिग्नल को, बाकी की जो वाइब्रेशंस है उनको बाहर ले जाती है मिडल ईयर की तरफ, और डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल के थ्रू बैलेंस कर देगी उस वाइब्रेशंस को, ठीक है? इतनी सी बात समझ आई? द मोस्ट सिंपलेस्ट वे में बताया मैंने। मैम कैनाल वाला पॉइंट रिपीट करना है, किस कैनाल के द्वारा वो करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी? स्टेशन। हाँ, स्टेशन। डन 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 डन। ठीक है, इतना क्लियर? द मोस्ट सिंपलेस्ट वे में बताया। अब ये बात मैं तुम्हें पढ़ा दूं?
पक्का Yes, समझ ma'am. आया? तो एक काम करो, एक काम कर लो, जैसे जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम तब तक साथ में एक पिक्चर बना लो, ठीक है? हमें कोई जल्दी नहीं है। ईयर एक बार ढंग से कर लो, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बनाओ एक पिक्चर, खुद बनाओ, ठीक है? और यहाँ पे लिख दो, ओवल विंडो से कहानी स्टार्ट करेंगे। ओवल विंडो, और ये कौन सा नमूना था? कोक्लिया, ये लिख, तू लिख भाई, तू स्पेशली लिख, कोक्लिया पूरा है। बेड़ा गर्क, इधर लिख मिडल ईयर, और मिडल ईयर के कान का वो हिस्सा बना ले, छोटी सी। कौन सी बोन है ये? Steppies. टेपिस, ठीक है? ऐसा बनाओ। अब मैं जैसे इसे बोल रही हूँ इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, तो तुम अपने डायग्राम को और मॉडिफाई कर देना, ठीक है? स्टार्ट करें? Yes, ma'am. बना लिया सबने? Yes, ma'am. Yo-yo अस्मिता ma'am. सारी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, कृतिका है, बाकी बच्चे हैं? अपना कोई सही नहीं है? Yes Yes, ma'am. ma'am. बना Yes, दिया. ma'am. हाँ फिर ठीक है। ओके ओके, ऑलराइट, गॉट इट। तो लिखो, वहां पे डायग्राम बनाना। स्टेपीज वाइब्रेट द ओवल विंडो। जो स्टेपीज है उसके पास सिग्नल आया, उसने वाइब्रेट कर दी ओवल विंडो। मस्त बैठी थी ओवल विंडो, वो भी हिल गई। क्या हो गया? सिग्नल, अब ये जो सिग्नल को ही मैं साइड में लिख देती हूँ वाइब्रेशन, ठीक है? कुछ बच्चे यहाँ पे उड़ सकते हैं। ये वाइब्रेशंस जो होगी गोस टू पेरिलिम्फ, ये वाइब्रेशन पेरिलिम्फ में जाएगी, क्योंकि पेरिलिम्फ लिक्विड ही तो तैर रहा था वहां पर, कौन सी वाली स्पेस में? इन एट द अपर साइड, दैट इज स्कैला वेस्टिबुलाई। हाँ, तो स्टेपीज से सिग्नल गया ओवल विंडो में, उसके बाद सिग्नल गया पेरिलिम्फ में ऑफ स्कैला वेस्टिबुलाई। अगर वो तुमको ऑर्डर पूछ लेना सिग्नल ट्रांसमिशन का इन इनर ईयर, तो तुम अब बता सकते हो इसकी वजह से, ठीक है? स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर सिग्नल चला गया, अब सारा लिक्विड ऐसे मस्त लहरें बन रही है उसके अंदर। अब देखो, वाइब्रेशंस गोज टू रेजोनर मेम्ब्रेन। रेजोनर मेम्ब्रेन किसकी है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की, जो ऊपर वाली लेयर है। अगर सारे वहां पे लिक्विड में ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस हो रही है, तो वो पास ऑन हो जाएगी ना रेजोनर मेम्ब्रेन के पास। रेजोनर मेम्ब्रेन, एंड रेजोनर मेम्ब्रेन के बाद वो बेसिलर मेम्ब्रेन तक रीच करती है वाइब्रेशन, ठीक है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन पास पास में तो है, तो अब वाइब्रेशन नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब इसके साथ ये क्या बोल रहे हैं? द वाइब्रेशन विल नाउ वाइब्रेट द स्टीरियोसिलिया। यही बात वो बोल रहे हैं कि जो स्टीरियोसिलिया, जिसको हेयर सेल भी बोल देते हैं, माइक्रोविलाई, उनकी फिंगर्स को माइक्रोविलाई कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो वाइब्रेशंस है स्टेपीज से ओवल विंडो में आई, ओवल विंडो से वो स्कैला वेस्टिबुला के पेरिलिम्फ में आई, उससे वो आई रेजोनर मेम्ब्रेन में, रेजोनर मेम्ब्रेन से उसकी एंडोलिम्फ में जा रही है, एंडोलिम्फ के थ्रू वो उसके बेसिलर मेम्ब्रेन में जा रही है। जब ऐसा हो रहा है, तो जो बीच में एक लेयर पड़ रही है ना सेल्स की, विच इज नोन एज स्टीरियोसिलिया वाली लेयर है, जो पूरी की पूरी ऑर्गन ऑफ कॉटी, तो स्टीरियोसिलिया उसके वाइब्रेट होने स्टार्ट हो गए हैं। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. स्टीरियोसिलाए आर अपर साइड एम्बेडेड इन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। स्टीरियोसिलाए के जो ऊपर ये फिंगर लाइक माइक्रोविलाई सी पड़ी हुई है, ये एम्बेडेड होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, और इनका बेस अटैच होता है टू न्यूरॉन्स, ठीक है? तो ये तुमसे पूछ सकते हैं कि उसका जो सरफेस है, जो हेड वाला रीजन है माइक्रोविलाई वाला, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में है, और बेस कहाँ पर लगा हुआ है उसका? नीचे न्यूरॉन के साथ अटैच है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. तो न्यूरॉन क्या करेगा? इट विल सेंड सिग्नल टू ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व पे वो सिग्नल भेज रहा है ऑडिटरी नर्व के थ्रू, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो न्यूरॉन नहीं लगा होगा ना। अगर मैं यहाँ न्यूरॉन बना रही हूँ, जरा देखना कितने सारे न्यूरॉन होंगे, तो इतने सारे न्यूरॉन के पीछे एक्सॉन जा रहे होंगे, तो बंडल ऑफ एक्सॉन इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया। Ganglia. Nerve. नर्व। बंडल ऑफ एक्सॉन in PNS is nerve, और bundle of cell body in PNS is Ganglia. 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 गुस्सा पाठ। सो ऑडिटरी नर्व बन गई पीछे जाके, इनकी वजह से ये पूरी की पूरी ऑडिटरी नर्व बन रही है ना? ऑडिटरी नर्व, एंड ये सिग्नल भेज देगी ब्रेन को। ब्रेन के कौन से पार्ट को भेज रही है? Temporal. टेम्पोरल लोब किस में होती है? सेरिब्रम, सेरिबेलम में? Cerebrum. Cerebrum में. शुक्र है, मैं रो देना सी।
अब देखो रेस्ट ऑफ द वाइब्रेशन का क्या हुआ भाई, वो जो लहरें तैर रही थी, लहराता ही रहेगा क्या, नहीं थम जाएगा वो। रेस्ट ऑफ द वाइब्रेशन ट्रेवल वाया पेरिलिम, वाया मतलब थ्रू, भाई जिसको ये नहीं पता लिख लो भाई, थ्रू, उसको कहते हैं थ्रू, थ्रू पेरिलिम इनटू द राउंड विंडो, राउंड विंडो में चली गई और उससे स्टेशन कनान के थ्रू बाहर चली गई। तुमसे कोई पूछेगा नहीं वैसे उसके बारे में, जो तुमसे वो पूछेगा वो ये कि स्टेपिस किसके साथ लगी है, ओवल विंडो या राउंड विंडो। बेटा राउंड पे नहीं लगी, ओवल पे लगी है, सबसे पहली चीज जो ऊपर है उस पे लगी है। ओके क्लियर। Yes, ma'am. अब देखो तुम्हें Yes, डिफरेंट, ma'am. हाँ अब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट साउंड कैसे सुन रही है, मेरी ऐसी पिच सुन रही है, लड़कों की पिच थोड़ी हैवी होती है ना, बच्चों की पिच थोड़ी डिफरेंट होती है, कितने टाइप की आवाज है ना, शोर और हर तरीके की चीज। तो ये जो स्टीरियो सीलियाज होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनती है। बहुत ही सुख की बात है कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुमको अपना दिमाग यहाँ खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो इतना ही था कॉकलिया का पार्ट जो तुमको पढ़ना था, समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साहिल ये तुम मुझसे बाद में पूछियो, पक्चे मत कंफ्यूज करियो मेरे यहाँ पे, बहुत पिटेगा। ठीक है, इतना क्लियर सबको। Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. आ जाओ आके, तो मुझे एक बात बताओ, खबरदार जो भागा कोई यहाँ से, बहुत पिटोगे मुझसे। फटाफट बताओ, फिर 20 मिनट में मैंने वो टॉपिक स्टार्ट करना है, मुझे इतना बता देना। ये सिग्नल आया न्यूरॉन के पास, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ऑडिटरी से ही। ठीक है, ये डेंड्राइट पे बढ़िया सा सिग्नल आ गया, वाह वाह मजा आ गया है। डेंड्राइट से सेल बॉडी में चला गया, बहुत बढ़िया। सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते थे, क्या नाम था उनका। Granules. Lessons granule. निजल ग्रेन्यूल्स, यस राइट। एक्सॉन में होते हैं। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है बेटा, सिग्नल यहाँ आया, सिग्नल यहाँ आया, अब इसको आगे पास ऑन करना है। ठीक है, तो जब सिग्नल यहाँ आया था और एक्सॉन कुछ नहीं कर रहा था, मैं एक्सॉन यहाँ बना रही हूँ, तो सिग्नल जब यहाँ आया तब एक्सॉन आराम से बैठा था, तो उस टाइम एक्सॉन में किस तरीके की कंडीशन थी बताइए। एट रेस्ट क्या था उसका, कुछ वर्ड्स कुछ पढ़ाया हो। न्यूरॉन है पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का क्या मतलब है। रेस्ट पोजीशन At rest. क्या At rest. रेस्ट, ओहो अच्छा अच्छा, एट रेस्ट है वो, मैंने लिख दिया है, आगे बता। Minus -70 -70 millivolt. -70 millivolt. क्या है ये, resting potential रेस्टिंग पोटेंशियल। कहाँ की वैल्यू है ये, अंदर बाहर। अंदर अंदर कैसे बन गई ये रेस्टिंग पोटेंशियल ऐसी। अंदर पॉजिटिव कम है। potential पोटेशियम आयन कम है वहाँ पे। potassium ion पोटेशियम आयन है काफी बेटा, पोटेशियम आयन है काफी, लेकिन वहां पर नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा है। यस हाँ, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। पोटेशियम काफी है, लेकिन यहाँ पे जो कम है ना वो नेगेटिव प्रोटीन्स जो है वो है लेस। सॉरी सॉरी बोल रही मैं, वो ज्यादा मोर है ना। वो है मोर, वो मोर है, सॉरी सॉरी मेरी गलती, यस वो मोर है, इस वजह से अंदर नेगेटिव है। इवन पोटेशियम है लेकिन फिर भी नेगेटिव प्रोटीन्स मोर है, इस वजह से अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्टिंग था जब वहां पे ऐसा सिग्नल। नहीं बोल सकते कि पोटेशियम आयन्स कम है और वो ज्यादा है। नहीं ये नहीं बोलते हम, जब कंपैरिजन करेंगे ना पोटेशियम का तो सोडियम के साथ करेगी, आयन आयन का। ठीक है, अगर ये एक्सप्लेन करना चाहती है अंदर नेगेटिविटी क्यों ज्यादा है तो फिर प्रोटीन की बात करेगी। ठीक है, ओके मैम। तो अब सिग्नल आ गया, जब सिग्नल आ गया तो अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे बात करते हैं, ए पे अराइव हुआ, अब फिर क्या हुआ, Depolarized. डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो क्या होगा Yes, स्टार्टिंग ma'am. में, स्टेप है इसके, स्टार्ट में क्या होगा, सोडियम मैकेनिकल चैनल्स अंदर है। सोडियम मैकेनिकल चैनल Mechanical ओपन हो गए, channel. फिर क्या हो गया, Yes. सोडियम अंदर आएगा सोडियम अंदर आ जाएंगे। और फिर थ्रेशोल्ड क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। कितना होता है ये, -60 -60 मिली वोल्ट। इसके बाद अब क्या होगा, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ऐसे जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज गेट खोलेंगे वोल्टेज गेट किसके ओपन किसके, सोडियम के। सोडियम वोल्टेज गेट ओपन हो गए, अब बहुत सोडियम अंदर आएगा, यस मैम। मोर सोडियम इन। अच्छा फिर क्या हो गया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वैल्यू क्या है उसकी,
प्लस 30 मिलीवोल्ट। है ना। हमने बोल दिया बढ़िया से, यहाँ पे सारा आयन का डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये सिग्नल अब क्या होगा? रिपोलराइज्ड। अब ये हाँ ए वाला पॉइंट अब रिपोलराइजेशन में जाएगा। अब यार रिपोलराइजेशन में क्या होगा बेटा? कैसे होगा रिपोलराइज? पोटेशियम वोल्टेज गेट खुलेंगे। हाँ, पोटेशियम गेट वोल्टेज वाले खुल जाएंगे, ओपन। सोडियम बंद हो जाएंगे इस टाइम। ठीक है, और फिर क्या होगा? पोटेशियम कहाँ भागेगा? बाहर। बाहर की तरफ। मूव आउट। और फिर धीरे धीरे -70 मिलीवोल्ट इनसाइड हो जाएगा। राइट, यस ये ए पे हुआ, ए से सिग्नल बी में जाएगा। कैसे? कुछ सोडियम जो चले जाएगा अंदर। नेक्स्ट में सोडियम मूव्स टू दिस साइड। राइट, और यहाँ जाके वो क्या जनरेट करेंगे? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। हाँ, और वो सारे प्रोसेस रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिग्नल आगे की तरफ जाता जाएगा। करेक्ट, यस 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 मैम। मैम। नाइस, मजा आया मुझे। याद है तुमको? अरे अरे डेस्कटॉप कहाँ से हो गया? गुड, शाबाश। ये लो सोने की माला, मिले तो बेच देना। अब महंगा होने वाला नेक्स्ट ईयर सोना। ओके मैम। चलो, मैं सच्ची में राजा या रानी होती तो मैं ऐसे कहती, किसी की बात पसंद है, लो सोने की माला। फिर मैं अपने सिपाहियों को बोल देती, मार दे इसको। लूट ले इसे। महल से बाहर नहीं जाने चाहिए। सोना चांदी हम अपने पास रखेंगे। क्रूर टाइप की महारानी होती मैं, जुल्म करती मैं बच्चों पे। जो मेडिकल की तैयारी करेगा सबको मार दो। जो सिंगिंग डांसिंग में जाएगा बस वो बच्चा आगे जाएगा। चलो, होने की। मैम जब कोई बीमार हो जाएगा तब फिर क्या करे फिर? बीमार ने हाँ, उसको भगवान निकाल देंगे। क्रूर राजा रानी बनेंगे हम। राजा क्यों बनेंगे? रानी बनेंगे। जेंडर को चेंज करना है। चलो, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कॉर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मतलब, हाँ मैं वैसे ऐसे ही करूंगी। मैं झूठ क्यों बोलूं? हम जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं हम कहाँ जा रही है? डांसिंग एंड सिंगिंग क्लासेस में। हाँ हाँ हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। भाई साहिल, क्या जा रही है? डांसिंग। हाँ यार, सिंगिंग डांसिंग करनी चाहिए, पेंटिंग भी करनी चाहिए। मैम ने शीट्स भी ले आई है। वैसे शीट तो मेरे पास पहले की पड़ी थी। करूंगी मैं पेंटिंग, लिखती तो मैं हुई। ओ, मैंने कहा पेंटिंग करूंगी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छी करूंगी। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा ब्रेन है। अच्छा, तुम्हारे पास तो ब्रेन नहीं है, खैर ये इंसानों का ब्रेन देखो है। ठीक है, ये क्या है? ये गोभी के फूल जैसा सेरिबेलम। स्पेशल टाइप का न्यूरॉन मिलता था यहाँ। हाँ, भूल जाओ, आगे चलो, पीछे का भूल जाओ। झाड़ू मार रहे हो तुम कि आगे आगे गंद जा रहा है, पीछे सफाई चल रही है? हैं? ऐसे ही करते हो, आगे पढ़ते पढ़ते पीछे पोछा मार लो तो भैया भूल जाओ सारा का सारा। क्या है ये गोभी का फूल? इसके अंदर कौन सा न्यूरॉन पड़ा था? इतनी अच्छी फोटो दिखाई थी मैंने तुमको। पुरकिंजे सेल। पुरकिंजी सेल्स। हाँ, और पुरकिंजी फाइबर कहाँ पड़ती है? हार्ट में। हाँ हार्ट। हाँ, हार्ट में ना। हर्ट में नहीं, हर्ट दुखता है। मुझे दुखता है जब तुम जवाब नहीं देते। हार्ट, ये वही है। पुरकिंजी सेल और पुरकिंजी फाइबर गलत करके आओगे फिर बोलोगे मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना? पता है मुझे तुम्हारा। ये नीचे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकलती है, इस सर्कल को, इस एरिया को जहाँ पे छेद होता है स्कल में से, क्या बुलाते थे? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। होल है ये, बहुत अच्छे से ये होल दिखता है, समझ में आई? तो ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं काट के देखूं, काट डाला अपन ने, तो ये कैसे बना लिया हमने? ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी के बम है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, कोई नहीं ऐसा सोचेगा, समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो किसी छोटे से बच्चे का बम है, ये शैतान नहीं करेगा, पीटेंगे इसको। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड, मैं कह रही थी अगर हम बम देखेंगे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो तुमको अंदर की तरफ ग्रे मैटर दिखेगा। ग्रे मैटर क्या होता है? भाई मैं सच्ची नहीं पढ़ाऊंगी आगे, मेरे को अगर इसका जवाब बॉडी Spinal सेल बॉडीज होती है ना न्यूरॉन की, यहाँ पे इकट्ठी दिखेगी। और ब्रेन के अंदर कहाँ दिखता था तुम्हें? हाँ, डेंड्राइट्स ऊपर होंगे। अच्छा, सिर यहाँ होगा, बाल उसके बाहर होंगे, हैं? शौक लगा उसको? सेल बॉडी डेंड्राइट्स यही होंगे भाई, नमूने यहाँ एक्सॉन बाहर होंगे इसके। समझ आई? यस मैम।
लगा दूं तुझे मैं? हैं? अब मुझे बता, जब ब्रेन बनाया था तो उसमें ग्रे मैटर कहाँ पे था? यही था सेंटर में। मैम बाहर की तरफ। क्या? बाहर की तरफ। हाँ, तो उसमें ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। नीश क्या कर रहा है? और सेरिबेलम में सेम इसी की तरह होगा, बाहर की तरफ ग्रे मैटर होगा और अंदर की मैम तरफ बाहर की तरफ। कॉन्फिडेंस आ गया सबको इसकी बात सुन के। यहाँ है ग्रे मैटर बाहर की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। तो ये क्वेश्चन आता है नीट का, ठीक है? तो वहाँ पे उल्टी मत करके आना, सही लिख कर आना। ये रहा व्हाइट मैटर। ओके, यहाँ पे है व्हाइट मैटर। अब देखो, बहुत प्यारी सी बात है कि बॉडी का जो फ्रंट पास होता है, फ्रंट पार्ट होता है, जहाँ पे तुम मुक्का खाओगे किसी दिन मुझसे, इसको क्या बुलाते हैं? डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। वेंट्रल। और जो पीछे रीढ़ की हड्डी है जिसपे तुम्हें कोहनी Dorsal. पड़ेगी, डॉर्सल, राइट? डॉर्सल। जब मैंने स्पाइनल कॉर्ड कट की तो यहाँ पे कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होगी मेरी, है ना? जब मैंने इसको कट करके देखा तो उसका भी तो डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होगा ना। तो जो फ्रंट की तरफ है वो वेंट्रल पार्ट है, पीछे वाला Ventral. डॉर्सल पार्ट है, राइट? इतना समझ आता है? तो Yes, इसी ma'am. पिक्चर Yes, में ma'am. मैंने लिख दिया कि ये वेंट्रल है सामने की तरफ और पीछे वाला पार्ट मेरा डॉर्सल है। दिख रहा है? Yes, ये ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रिफ्लेक्स आंख में बहुत काम आएगी, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? चलो आगे चल रही हूँ। देखो, तो देखो जो डॉर्सल है और जो वेंट्रल है, अगर तुमने कभी नॉर्मली फिश वगैरह, अरे तुम तो महान हो, तुमने कहाँ पढ़ा होगा? एक पार्ट होता है एंटीरियर बॉडी का, एक होता है पोस्टीरियर। तो मेरी बॉडी का एंटीरियर मेरा हेड पार्ट है, पोस्टीरियर है मेरे पैर वाला पार्ट, ठीक है? बैक पार्ट को हम कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वोकेबुलरी को थोड़ा सा खेलते हैं कि जो डॉर्सल पार्ट है इसका, ये वाला, इस साइड पे जो तुमको ये दिख रहे हैं ना ग्रे मैटर के सींग से बने हुए, इन सींग को हम बुलाते हैं हॉर्न, ठीक है? गाड़ी वाला हॉर्न नहीं है, ये गाय वाला सींग है, हॉर्न। तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे तुमको दिख रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड पे ग्रे मैटर के ऐसे दो सींग बने हुए हैं इन डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ लिख लो डॉर्सल सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो दो सींग नीचे भी निकल रहे हैं वेंट्रल की तरफ, तो हम इसको कहेंगे एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर एट वेंट्रल सरफेस ऑफ बोल मत लेना गलती से। बाकी सब तो गुटखा खा के बैठे हैं ना, बोला नहीं जा रहा। लायक, ठीक है? अच्छा बोल लिया कर फिर। चलो आगे, नाम क्लियर? यस मैम। बड़ी Yes, मजेदार ma'am. वाली बात होनी है। देख, ये देख, सबसे मजेदार वाली बात है कि बेटा सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन की तरफ। ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं। ब्रेन के पास सिग्नल। देखो अब क्या है, तरुण और साहिल का ब्रेन घुटनों में है, इनका नीचे लेके जाते होंगे सिग्नल, है ना? तो जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी। यस मैम। यस ब्रेन से मैम। जो ऑर्गन की तरफ सिग्नल लेके जाते हैं, जैसे मुझे मेरा मोटर। ब्रेन, मोटर। हाँ मेरा मोटर। ब्रेन सिग्नल देता है तुम्हारे कान के नीचे लगाओ, तो मोटर न्यूरॉन है वो मेरे। लेकिन फिर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करती हूँ, है ना? तो सेंसरी न्यूरॉन किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? देखो मजे की बात, डॉर्सल, मतलब कि अगर तुम मुझे मिले, है ना, और मेरे को मिलते मन करा खींच के मुक्का मारूं, मैंने तुम्हारे यहाँ मुक्का मारा तो वो सिग्नल जो है स्टिमुलस का, वो भाग कर जाएगा और तुम्हारे डॉर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तुम्हारे ब्रेन में जाएगा। समझ आई? Yes, ma'am. है। और फिर ऐसे अगर तुम्हारा गलती से मन कर जाए कि हम सेल्फ डिफेंस कर ले, ऐसा गलती से तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ गया, तो तुम्हारे इस वाले रीजन से, क्योंकि मोटर रीजन यहाँ था ना, कौन सा रीजन है ये? फ्रंटल। फ्रंटल लॉब से सिग्नल आएगा और तुम्हारी आगे वाली जो वो सींग था ना स्पाइनल कॉर्ड का, क्या नाम है उसका आगे वाली का बेटा? वेंट्रल साइड आगे वाली से मतलब वेंट्रल साइड यार। वेंट्रल थॉर्न्स ऑफ हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर हॉर्न जो है, सिग्नल यहाँ पर आएगा न्यूरॉन का, हाँ यहाँ से फिर तेरे हाथ के पास सिग्नल आएगा कि मैम को सेल्फ डिफेंस कर, तो उसके बाद तो तुम चपले खाओगे, ठीक है? तो जैसे ही अगर कोई मान लो कोई कीड़ा भी तुम्हें आके काटता है, तो वो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो तुम्हारी डॉर्सल साइड से ट्रेवल करती है ऊपर और वेंट्रल साइड से नीचे आती है। तो मैम तुमको ऐसा यही कोई बात कान बतानी में है। पड़ने पे भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, समझ गई यस तू? मैम, तो मुझे उस दिन लगा था। हाँ उसे देखो यस थप्पड़ मारा था मैम। ना मैंने, देखो समझ आ गया ना कि ट्रेवल कहाँ से हुआ। तो देखो सिग्नल पीठ से जाते हैं, यस मैम। देखो सिग्नल कितने चालाक है, पीठ पीछे जाते हैं दिमाग के पास, शिकायतें लगाने, चुगली करने जा रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है। तो याद रखना, जो चुगली करते हैं पीठ पीछे करते हैं, तो डॉर्सल साइड से जाता है सिग्नल, सेंसरी और वेंट्रल साइड से सिग्नल आता है। बिल्कुल मारपीट तो सामने से करते हो ना तुम, तो तुम्हें मोटर एक्टिविटी करनी है, भागोगे भी तो सामने से ही भागोगे,
तो फिर वेंट्रल साइड से सिग्नल आता है, याद रहेगा। यस मैम। यस मैम। ये नीट का क्वेश्चन बनता है इन वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है। क्लियर। यस और कभी भी किसी को मैम। नर्वस सिस्टम में कोई भी डाउट हो, मुझे तुम पर्सनली मिलना, इतना पीटूंगी तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। ओके आ ओके जाओ। मैम। अब देखो इसी का एग्जाम्पल एक दे रखा है और उसके साथ 2 टर्म दे रखी है, जो बताना मेरा फर्ज है, मन नहीं है लेकिन मेरा। ये तुम्हारी टांग है, ठीक है, तुम चल रहे थे लेकिन अरे कौन है, एक सेकेंड, मान लो आंचल, आंचल का मुड़ किया, आज मैं पत्थर पे टांग मारूंगी अपनी, इसने अपने पत्थर पे टांग मारी, इसको दर्द हुआ, तो इसका दर्द कौन यस कैरी करेगा, इसका दर्द न्यूरॉन कैरी करेगा। ये कौन सा न्यूरॉन है अनीश, किस टाइप का न्यूरॉन लग रहा है। मैम मतलब पोलर में कौन सा? बाइपोलर? बाइपोलर लग रहा है, यूनिपोलर यहाँ से। यूनिपोलर है बेटा, सूडो यूनिपोलर है। यूनिपोलर बहुत क्लियर होता है ना, लेकिन जब ऐसे बनता है ना ये ऑक्टोपस जैसा, तो ये सूडो यूनिपोलर होता है, ठीक है। चल कोई बात नहीं, तो मैम कोई अभी भी नहीं है, हाँ एग्जाम्पल हुई, हाँ मैम ये बाइपोलर लग रहा है। नहीं बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर होता कि जो सेल बॉडी है ना उसके 2 ऑपोजिट एंड से तुझे निकलते, एक्सॉन और डेंड्राइट। हाँ मैं एक बार आप फिर से बता देना। चल कोई बात नहीं, मैं तुम्हें न्यूरॉन बताऊंगी, अभी तुम इतना सुन लो, या कंफ्यूज ना हो, जो मैं समझा रही हूँ उस पर कंफ्यूज होना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है, तो ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी कह सकती हूँ। यस यस मैम। सेंसरी कौन से वाले, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सिग्नल देखो बॉडी से तो स्पाइनल कॉर्ड में पहले जाता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पार्ट में गया है, डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल। डॉर्सल के कौन से ग्रे मैटर के हॉर्न में गया है, पोस्टीरियर। 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 हाँ तो ये लिख लो बेटा, डॉर्सल के साथ डीपी से पोस्टीरियर याद है, कर जाएगा। हाँ डीपी से याद कर लो, डीपी से याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और वेंट्रल के साथ कौन सा है, एंटीरियर। एंटीरियर। वी से वी ए जो भी है, वी उसको उल्टा कर दो, ए बन गया वी ए, ठीक है। तो डॉर्सल से पोस्टीरियर पे गया, अब ऊपर एक एक्सॉन तो होगा नहीं, तो बहुत सारे एक्सॉन के, बेटा चार्जर लगा दे, मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है ये अच्छा था बेटा, यहाँ से बहुत सारे एक्सॉन जा रहे होंगे ना, तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम क्या बुलाएंगे इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ट्रैक्ट बने, अरे मेरी माँ, वो सेल बॉडी को कहते हैं। यहाँ से ट्रैक बनेगा, न्यूरॉन ऊपर गया, अब बीच में एक न्यूरॉन दिख रहा है आपको, इसको हम कौन सा न्यूरॉन कहते हैं, 3 न्यूरॉन कराए थे ना, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो क्या करता है, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो जब इसने पत्थर पे लात मारी ना, तो इंटर न्यूरॉन ने प्रोसेस करा कि यार इसने तो बेवकूफ़ी कर ली, कह रहा है अरे पैर पीछे करो नहीं तो चोट लग जाएगी। तो इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल दिया इस वाले न्यूरॉन्स को, थर्ड न्यूरॉन को, ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है। थर्ड वाला न्यूरॉन वो वाला न्यूरॉन है जो सिग्नल ब्रेन से अवे लेके जा रहा है, तो कौन सा हुआ ये, मोटर। मोटर। तो न्यूरॉन कहाँ जाके खुलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में कौन सा हॉर्न, मैम एंटीरियर। एंटीरियर। एंटीरियर हॉर्न में खुला। फिर एंटीरियर हॉर्न से सिग्नल भेजेंगे, यहाँ पे न्यूरॉन कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिग्नल जाएगा, सेम इसकी टांग को ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इसकी टांग पे सिग्नल गया न्यूरॉन का कि ऐसा है भाई साहब, पैर पीछे करें, मैडम पैर पीछे कर लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोबारा पैर नहीं मारेगी, कायदे से तो नहीं मारना चाहिए इसको, बाकी इसकी मर्जी है, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, बहुत ही खराब डायग्राम हो गया ये, कोई बात नहीं, समझाने था मुझे। तो ये नमूना ये नमूना बता था मुझे, तुम्हें ये नहीं आता होगा। तो गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ डैश इन पीएनएस। पीएनएस में किसके ग्रुप गैंग्लिया कहते हैं, सेल डेंड्राइट्स। टी। और जब मैं सेल बॉडी बोल रही हूँ ना, तो मैं डेंड्राइट्स को इंक्लूड कर रही हूँ, तुम्हारे लिए अलग से लिखना पड़ता है, वैसे सेल बॉडी में डेंड्राइट इंक्लूडेड होते हैं। और ग्रुप ऑफ नर्व, सॉरी, ग्रुप ऑफ व्हाट इन पीएनएस इज नोन एज नर्व। एक्सॉन्स। अगर रिफ्लेक्स एक्शन काम करना बंद कर जाए तो मर सकते हैं हम लोग, है ना। मैं आँख के ऊपर हाथ रखूं, मेरे ब्रेन को प्रीवियस process स्लाइड। करने- ओह भाई तू बोलने तो दे। मैं आँख के ऊपर हाथ रखूं और मेरा दिमाग धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है, हाँ हाँ हाथ हटाना है, तब तक जल जाएगा हाथ। भगवान ना करे रिफ्लेक्स मेरे खराब हो। रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है, सडनली तुम्हारी तरफ कहीं से बॉल आ रही है, तुम सड़क पे जा रहे थे, कोई कहीं क्रिकेट खेल रहा था, बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, यू सेंस इट, कुछ पीछे से आ रहा है, तुमने पकड़ लिया, होता है ऐसा, कि खा ले तुम बॉल। यस मैम। यस हाँ। मैम। रिफ्लेक्स, मेरे रिफ्लेक्स अच्छे चलते हैं, तुम्हारे मुझे पता नहीं। चलो इतना क्लियर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो तुम्हें एक्सॉन और नर्व में दिक्कत है। Now it's Yes, clear. ma'am. ओके नाउ, तो इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कंफ्यूजन है। अब एक वर्ड आएगा दैट इज नोन एज, ध्यान से देखना, अरे कहाँ गया वो, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाली जो रीजन है ना, इसको हम बुलाते हैं डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इस पूरे रीजन को, वाइट वाले साइड को, ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सल साइड है ना। तो डॉर्सल रूट वर्ड आएगा और स्पाइनल कॉर्ड, तो समझ जाना ये वो रीजन है जहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, और नीचे वाले को हम बुलाते हैं वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे मोटर इन्फॉर्मेशन आती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब तो हो गया होगा, अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब रिफ्लेक्स आर्क कर ले, मैम प्रीवियस तुम्हें पूरी रिफ्लेक्स आर्क आती है, तुम आराम से कर लोगे, एक बार देख लेते हैं साथ में, ठीक है? ओके मैम। ओके चलिए आ जाओ, ये देखो 1 मिनट दे रही हूँ, एक बार इसको देखो आराम से, यहाँ से स्टार्ट करना, जो नंबरिंग कर रही हूँ वहां से स्टार्ट करना। लेट्स से नंबरिंग दे तो रही हूँ। ओके मैम। एक बार पढ़ो। टाइम टू देखो, मैं तो पागल है, बताएंगे नहीं। एक मिनट हो गया। डन मैम। ओके देखो, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्या कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो छोटू सा हथौड़ा लेगा, तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो छोटू सा हथौड़ा रहेगा देखने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन चल रहे हैं या नहीं, तो तुम्हारे घुटने पे धीरे से मारेगा। पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंट कोई अपने घर पे नहीं करेगा, वो कोई करेगा तो ये नहीं बोलेगा मैंने बताया था, पता चला हथौड़ा लेके अपने भाई बहन को पीट दो, बोलो मैडम ने तो बोला था रिफ्लेक्स होगा। ओए, आराम से मारा जाता है वो एक पॉइंट पे जहाँ पे रिफ्लेक्स को देखा जाता है, ठीक है? समझ आई? किस पॉइंट पे देखा जाता तब मैं तेरे को नहीं बताऊंगी। है? ट्राई करना हो तो बता नहीं दो। नहीं 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 बताना, तुम बस यहाँ तो पढ़ लो। गलती से कहीं और लग गई फिर बता दो हाँ हाँ, इसलिए। नहीं नहीं मैम रबड़ हैमर होता है वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, ठीक है, वो छोटू हथौड़ा नहीं। तो क्या किया, यहाँ पर उन्होंने इसे मारा तो स्टिमुलस मिला, ठीक है, तो घुट्टे के पास स्टिमुलस मिल गया, जगह नहीं बताऊंगी तुझे। तो मसल के पास रिसेप्टर्स पड़े थे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सेल बॉडी पड़ी थी, उसने सॉरी डेंड्राइट्स पड़े थे, उसने सिग्नल लिया और वो चल पड़ा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। देखो, अगर ये ब्रेन के पास प्रॉपर जाता, वहां से प्रोसेसिंग होती और मोटर न्यूरॉन नीचे आता तो बहुत लंबा टाइम होता। तो रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड सिग्नलिंग करती है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की खास बात क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर एसोसिएटेड विद कि सिग्नल की जो प्रोसेसिंग है किस लेवल पे होती है, एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल। समझ रहे हो तुम? तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होती है ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करा, डू 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 डू, ये दिख रहा है तुमको? ये बेटा ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी थी किसकी, न्यूरॉन की, जिसका ये वाला हिस्सा डेंड्राइट बना रहा है और ये वाला हिस्सा एक्सॉन बना रहा है। ये बात समझ आई? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं गलती से डायग्राम में, इसको इग्नोर मत करना। एंड यहाँ पर एक ही तो नहीं होगी सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडी होगी, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं गैंग्लियन। और ये किस तरफ जा रहा है, डॉर्सल साइड पे जा रहा है, क्योंकि सिग्नल तो पीछे से जाता है ना छुप के, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के नाम से ये जाना जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन गया, वहां पर उसने सिग्नल दिया किसको, बीच वाले न्यूरॉन को। देख, ये वाले न्यूरॉन को वो सिग्नल देता है विच इज नॉन एज इंटर न्यूरॉन। इसने प्रोसेस कर लिया कि यार ये जो डॉक्टर ने किया है ठीक नहीं किया, ये पैर को पीछे करना पड़ेगा हमको, राइट। तो जब इसने ऐसे मतलब जब ऐसे किक करते हैं पैर को पीछे नहीं करते, एक्चुअली आगे रिफ्लेक्स होता है। तो इसने प्रोसेस कर ली इन्फॉर्मेशन फटाफट और इसने फिर सिग्नल दे दिया मोटर न्यूरॉन को। तो ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है यहाँ पर। देखो, ऐसा हो सकता है बीच में एक इंटर न्यूरॉन हो, ऐसा हो सकता है बीच में 2 इंटर न्यूरॉन हो सकता है 3 इंटर न्यूरॉन हो, कितने भी इंटर न्यूरॉन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी ये वाले पिक्चर देख रहे हैं हम जहाँ पे इंटर न्यूरॉन है, इस पे मत जाना, इसकी बात बाद में करेंगे, ओके। तो यहाँ पर है हम, इंटर न्यूरॉन से सिग्नल गया मोटर पे,
मोटर से वो ट्रेवल किया और नीचे वाली जो बोन है आपकी, थाई बोन है नीचे वाली, उसके पास जाकर इसने अपने एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल दे दिया। तो जो आपकी मसल है वो कहाँ को मूव करती है, आपकी लेग जो है ना, अगर उसको ऐसे किक किया, ऐसे सॉरी पुश किया गया है तो वो आगे की तरफ किक करती है। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है, वो आगे की तरफ पुश करती है पीछे की तरफ, तो रिफ्लेक्स में वो आगे की तरफ मूव करती है, डिफेंस करती है। समझ आई? यस मैम। ठीक है ना, जब हम भागते हैं तो हम पीछे की तरफ भागते हैं ना, लेकिन जब हम लड़ते हैं तो आगे को जाकर लड़ते हैं ना, तो याद रखना डिफेंस होता है रिफ्लेक्स में। रिफ्लेक्स अपना डिफेंस करने की कोशिश करती है, राइट। दूसरी तरफ एक और डायग्राम, इसी डायग्राम में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको ये पिक्चर भी दिखेगी कि जो यहाँ पर आया था सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो आया वो डायरेक्टली दूसरे एक्सॉन पे गया है। दिस इज ऑल्सो मोटर न्यूरॉन, और ये आपकी अपर थाई बोन के ऊपर जा रहा है। देख रहे हो, तो यहाँ पे बीच में इंटर न्यूरॉन नहीं है, तो दोनों तरफ से सिग्नल जाते हैं, क्योंकि दोनों मसल को के अंदर मूवमेंट दिखाई देगी ना आपको, राइट। तो दोनों तरफ सिग्नल जाता है। आपसे इतना डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैं एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि डायग्राम एक्सप्लेनेशन काफी लोगों को आती नहीं होती है। ये बात क्लियर हुई? हुआ क्या? यस मैम। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें बहुत ट्रिकी, वो ये कि कितने इंटरन्यूरॉन है। एक से ज्यादा इंटरन्यूरॉन हो सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ ये नहीं होता। अगर मैं तुम्हारी आईज में आई ड्रॉप डालने की कोशिश करूँ तो तुम जितनी मर्जी आंख खोल लो, सडनली आंख कैसे बंद हो जाती है ना, अगर कभी आई ड्रॉप डाली है तुमने। यस मैम। यस मैम। वहां पर भी कितने इंटरन्यूरॉन है हमें नहीं पता, बहुत सारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको ऐसे नहीं पता होते। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमने एक पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे इंटरन्यूरॉन हो सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। दूसरी चीज ये पूछते हैं कि लेग वाले रिफ्लेक्स एक्शन में लेग की मूवमेंट कहाँ होती है, तो वो फॉरवर्ड मूव होती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इज फॉरवर्ड। कैसे याद रहेगा? इस एरो से याद रहेगा, दिख रहा है ना एरो आगे की तरफ जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। और ये तुमसे लेबलिंग में पूछ सकते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ये, तो याद रखना जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो डॉर्सल ही होगा। ऑप्शन में देख के समझ आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब देख, अब जो तुम्हारा फेस है ये तुम्हारा ब्रेन है, ओ सॉरी इंसानों का यहाँ ब्रेन है, ये उनका फेस है। तो कुछ ब्रेन से नर्व्स निकलती है जो सीधा फेस को सप्लाई करती है, होंठों को, लिप्स को, आइज को, मैंने कहा होंठों को, लिप्स को, आइज को। फेस में मैं कहीं भी टच कर रही हूँ तो मेरे सिग्नल सीधा मेरे दिमाग को जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब मेरी बात बता, मेरा मुंह यहाँ है, ब्रेन यहाँ है, तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जाएगा? सिग्नल डायरेक्टली यहाँ से ब्रेन में चला जाना चाहिए ना। मैं कुछ सुन रही हूँ तो सिग्नल डायरेक्टली यहाँ पर जा रहा है, देख रही हूँ तो सिग्नल डायरेक्टली यहाँ पर जा रहा है, करेक्ट। तो फेस के पास जो नर्व्स होती है उनको हम बुलाते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, नेम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। पहला क्वेश्चन होता है ये कितनी होती है, तो क्रेनियल नर्व्स आपके पास कितनी होती है? अगर बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ना पारा हाई हो गया है, सुना ये वर्ड? यस मैम। पारा हाई मतलब Yes, दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, साहिल का तो अक्सर रहता है, तो इसका पारा हाई होता है। तो पारा से 12 याद रखने ना, 12 इज 12, तो तुम्हारी क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 का पेयर है, पेयर्स है, यानी कि 24 हुई ना टोटल। 24। हाँ ठीक है, तो पारा हाई रहता है मतलब पारा से 12, क्रेनियल नर्व्स है 12। तो नीचे वाली नर्व्स कितनी है? जो आपकी नीचे पूरी स्पाइनल कोड की नर्व्स है जो उनसे निकल रही है, दैट इज 31 पेयर। ठीक है, ये है हमारी स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? यस मैम। और कैसे याद रख सकते हो? अगर तुमको 12 याद है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 कर सकते हो तो यहाँ पे 1 याद हो जाएगा। नहीं तो तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें 12 याद है तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 3 आ गया और 1 लिख लेना। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो कि स्पाइनल, देखो स्पाइनल जो नर्व्स है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, तो उनका नंबर ज्यादा होगा ना। फेस वाली तो सिर्फ फेस को कर रही है तो उसका नंबर कम होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, पर ये याद रखना नंबर। क्लियर? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब चलो, दिक्कत यहाँ आती है और ये तुमको याद ही करनी पड़ेगी। तो देखो, जो तुमको समझना है वो ये, जब मैंने तुमको नर्व बोला, हाँ रिवाइज ऑल हुआ है नींद का, तो मैंने तुमको नर्व बोला, तो नर्व होती क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का एक बंडल होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक बंडल होता है और उसके अंदर तुमको बहुत सारे एक्सॉन्स मिलते हैं। एक्सॉन्स का बंडल हम कहते हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको हम Yes, नर्व ma'am. बुलाते हैं, राइट। तो उसके आसपास भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ऐसे फैली नहीं होती वो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनना, देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्सॉन ऐसे है जो सेंसरी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, देखो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो तुमको समझनी है, आ गई तो हो जाएगा। पहली है कि उसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स है, तो ये सेंसरी नर्व हो गई। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूरॉन है वो मोटर है, मतलब दिमाग से ब्रेन, मतलब ब्रेन से सिग्नल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये मोटर नर्व होगी।
लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्या होती है कि कनेक्टिव टिश्यू का बंडल है, ध्यान से देखना। कुछ एक्सॉन्स ऐसे वाले हैं जो मोटर है नेचर में, कुछ एक्सॉन्स ऐसे वाले हैं जो सेंसरी है नेचर में, और दोनों एक ही बंडल में है, ठीक है। तो ये वाली होगी मिक्स नर्व। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। अब वो तुमसे क्वेश्चन किससे पूछते हैं, देखो ये है हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का क्या है, ये तो तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड का जब मैं बोन कराऊंगी संडे को तो तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम कर लेंगे। दिक्कत आती है इसमें क्रेनियल नर्व्स में, वो तुमसे क्रेनियल नर्व्स पूछ लेते हैं, और ये तुमको लर्न करनी पड़ेगी। इसके बहुत से निमोनिक्स होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं, तो मैं एक निमोनिक तो नहीं सिखा सकती क्योंकि हर किसी को अलग तरीके से समझ आता है, लेकिन तुम्हें कुछ नर्व्स बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। देखो एक तो सबसे पहली चीज ये कि जो इनका नाम है, कितना पेयर है क्रेनियल नर्व्स का? 12। 12 पेयर है, ठीक है। तो हर एक नर्व का एक पर्टिकुलर नाम है। अगर मैंने बोला ना फर्स्ट वाली नर्व का नाम है तो वो ऑल्फैक्टरी है, उसकी जगह ऑप्टिक मत लिख के आ जाना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्व्स है दैट इज ऑप्टिक, ठीक है, ट्राइजेमिनल, ऑडिटरी, ग्लेसोफेरेंजियल एंड वेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेगस बहुत सारे रीजन्स को सप्लाई करती है। अब इसको याद करना पड़ेगा क्या, पहले तो इनका नाम, फिर इनका ऑर्डर नंबरिंग का, फिर ये किसको स्टिमुलेट करती है, किस रीजन को स्टिमुलेट करती है। वैसे स्टिमुलेट वाला एम्स में आता था पर आजकल आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर होता है कि ये किस टाइप की है, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है। ये सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि ऑल्फैक्टरी नर्व कैसी है, सेंसरी है, मोटर है। मैच द कॉलम आते हैं इस पे, तो ये पक्का आना चाहिए, ठीक है। किस मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे इसको तुम थोड़ा भूल सकते हो कहाँ पर ये सप्लाई होती है, लेकिन नाम के साथ तुम्हें उसका नेचर जरूर पता होना चाहिए कि किस नेचर का है वो, ठीक है। जैसे ऑल्फैक्टरी है तो ऑल्फैक्टरी सेंसरी इन नेचर है, मतलब कि जब मैंने सूंघा, जैसे मैगी बन रही है तो पहली वाली जो मेरी नर्व है ऑप्टिक नर्व, उसने सिग्नल भेज दिया यहाँ पर, सेंसरी है ना वो, उसने सिग्नल भेज दिया यहाँ पर कि भैया मैगी बन रही है। जैसे ऐसे हुआ तो मेरी आंखों ने क्या किया, आंखों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया किचन की तरफ की, दिख रही है मैगी बन रही है, मुझे भलेखा लग रहा है। मैंने ऐसे करके देखा तो जो मेरी सेकेंड नर्व थी उसने सिग्नल भेजा मेरे आइज की तरफ, ऑप्टिक नर्व है ना, और वो भी सेंसरी है, वो भी तो सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जा रही है ना, तो मेरी आइज को सिग्नल मिल गया, राइट। समझ आई? उसके बाद अब जैसे ही मुझे वो दिखा और मुझे देख के श्योरिटी होगी हाँ मैगी, अब मैं क्या करूँगी, मैं आसपास देखूंगी कोई और तो नहीं, कोई और नहीं है तो मैं आराम से जाऊँ, कोई मेरा भाई भाई आगे पीछे है तो मैं जरा भाग के जाऊँ क्योंकि मुझे तो मिलेगी नहीं, राइट। तो फिर क्या किया, मैंने अपनी आई बॉल को मूव किया। आई बॉल को मूव करने के लिए उसके साथ जो मसल अटैच है, जो हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पढ़ने की जरूरत, लेकिन उसके साथ जो मसल अटैच है वो मूव कर रही है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। ये कैसी है, मोटर, क्योंकि ये फंक्शन करा रही है। तो मेरे ब्रेन को सिग्नल मिला कि आंखों को मूव कर और चेक कर ले आसपास कोई है नहीं, तो ऑक्यूलोमोटर थर्ड वाली नर्व है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया है, फालतू की सर्च को समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर के बाद ट्रॉक्लियर है, दैट इज ऑल्सो फॉर द रोटेशन ऑफ आई, ठीक है। तो आईज को जैसे मैंने इधर उधर रोटेट करके सारी, मतलब इधर उधर मूव करा ली, उसके बाद मैंने इसको सर्कल में घुमाया कि हाँ शुक्र है कोई नहीं है, अब मैं जा सकती हूँ। तो फोर्थ नट पे मैं चली गई ट्रॉक्लियर। उसके बाद आई मैं फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल क्या होती है, किस किस को सप्लाई करती है, मेरे हेड पे जा रही है, फेस पे जा रही है, जॉ पे जा रही है, ऊपर नीचे। अब जाके मुझे मैगी खानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंह को मूव करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो नर्व है वो ट्राइजेमिनल है, जो सेंसरी है। तो ये सिग्नल भेजती है मेरे ब्रेन को कि अब जॉ को मूव करने का टाइम आ गया, तो मेरी फिफ्थ नर्व होगी। समझ आई? यो मैम। यस तो बेटा Yes, ऐसी ma'am. ही कोई फालतू की स्टोरी बना के थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, 5 तक याद हो जाएगी। यस मैम। कल आके मैं 5 पूछूंगी, बीच में से पूछूंगी, तो सिर्फ 5 तक इतना टेबल याद कराना है एटलीस्ट, ठीक है। ओके। यस यस मैम। जरूर याद करना, जो इससे ज्यादा है है। क्या बोली, क्या बोल रही है, पता नहीं क्या बोल गई।